फ्रेंड्स आज हम लोग विज्ञान यानी कि जो आप लोग का साइंस का सब्जेक्ट है ना, तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो आप लोग का 15 फरवरी को होने वाला है, जिसका आप लोग का साइंस का एग्जाम है। तो साइंस के एग्जाम के जो आप लोग का सेट कोड नंबर जी है ना, तो जी के वायरल क्वेश्चन को डील करने वाले जी दोस्तों, जो आप लोग का साइंस का जी नंबर सेट है ना, तो इसके वायरल क्वेश्चन को डील करने वाले। और आप लोग का जो सेट होगा उसमें आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन का ना सीक्वेंस चेंज होगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 15 फरवरी के एग्जाम में जाए और चुपके के सभी क्वेश्चन के आंसर को टिक मारकर चले ना, तो वीडियो में जो क्वेश्चन करवा रहे हो ना, उसे आप लोग घोर कर पी जाइए, ठीक है। क्योंकि यह सभी जो है ना, यह वायरल प्रश्न है, डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है क्या कि 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना, ठीक है। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ना जी सेट में, वो इस प्रकार से है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया और ये तो कितनी बार क्वेश्चन करवाया है और वही क्वेश्चन है। तो किसका होता है, तो जाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण को टिक मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह इस प्रकार से पूछा गया है क्या कि दर्पण की फोकस दूरी ए पर वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो ये भी कितनी बार बताया और वही क्वेश्चन छप चुका है आपके एग्जाम में। तो जाइएगा और आंसर मार्क टिक आइएगा बी ऑप्शन नंबर एफ इक्वल टू आर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह इस प्रकार से कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो और कितनी बार बताया है कि किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है कितना आता है, तो 25 सेंटीमीटर। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 सेंटीमीटर को टिक मारकर चलेगा। मैं जल्दी आप लोग को आंसर टिक करवाते जाने वाला, ताकि आप लोग ना जल्दी से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो 4 है क्या कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो मैंने बताया कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो क्या है कि 7 रंगों में विभक्त होता है। तो सबसे कम कौन झुकता है, तो याद रखिएगा कि लाल यानी कि रेड। तो राइट आंसर सी मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। जो हमारे आंख के रेटिना द्वारा जो बनता है उसका प्रतिबिंब पूछा गया कि कैसा होता है। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर जहां पर आप लोग को वास्तविक और उल्टा दिखे ना, उसे आप लोग टिक मार कराइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी टिक मार कराइएगा। ये जी वाला जो सेट है ना आप लोग का जी सेट, उसको मैं डील करा। तो जो आप लोग का ए बी सी डी जो भी हो, उसमें आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वो इस प्रकार से है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण पूछा गया है। तो ये तो कितनी बार बताया और वही क्वेश्चन छप चुका है आपके एग्जाम में। तो किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर आप लोग बी मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो इस प्रकार से कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है। पूछा गया कि वो कौन सा दर्पण जो होता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है। तो आप लोग जाइएगा और देखिएगा कि जिस ऑप्शन में अवतल दर्पण हो ना, उसे टिक मार कराइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक मार कराइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस से निकटदर्शी दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकटदर्शी देश के लिए पूछा गया कि किसका उपयोग करते हैं। तो ट्रिक क्या बताया था कि निकट, लास्ट में क्या आता है अ, तो अ से अतल। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी मार्कर चले आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। तो 9 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। उपस्थिति को दर्शाने वाला उपकरण पूछा गया है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, वही क्वेश्चन छप चुका है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा, तो गैल्वेनोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। तो 10 जो है ना, वो बहुत ज्यादा बार मैंने बीबीआई करके बताया था कि ये क्वेश्चन छपेगा, और वही क्वेश्चन छप चुका है आपके एग्जाम में कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठा का किसने किया था, तो मैक्सवेल ने किया था। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वे तो बहुत ही लुल्लू सा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कितनी बार आपको एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन करवाया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सिंपल आप लोग देखिएगा, वोल्ट कहां वहां पर आप लोग टिक मार कराइएगा। तो राइट आंसर एक टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। तो 12 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तक किस में बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में। तो जाइएगा और सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जाकर टिक मार कराइएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 13 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि चुंबकीय बल की रेखा की प्रकृति होता है। तो सिंपल मैंने क्या बताया था कि चुंबकीय जो बल होता है वह काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। और ये तो कितनी बार बताया था आप लोगों को, 1 kWh कितनी बार बताया था कि ये किसके बराबर होता है। तो यह होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जाइएगा और 14 का ऑप्शन नंबर सी को टिक मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। सिंपल पूछा है, अनवीकरणीय परंपरागत गैर परंपरागत कितनी बार ऊर्जा का स्रोत बताया और वही पूछा गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो याद रखिए कि सौर ऊर्जा, क्योंकि यह क्या है कि हमेशा मिलते रहेगा। तो राइट आंसर जाइएगा और 15 का बी मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वो है क्या कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन करवा है वही छप चुका है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वो है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक, ये तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था क्या कि लाहनी मतलब कि लाल, हरा और नीला। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी मार्क करेगा, क्योंकि लाल, हरा और नीला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र का रंगीन भाग पूछा गया कि कौन सा है। तो जाइएगा और आइरिस कहां पर हो ना उसे टिक मार कर आइएगा। तो राइट आंसर डी को टिक मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से है कि 1 HP मतलब कि हॉर्स पावर, ये घोड़ा पावर पूछा गया कि ये कितने के बराबर होता है। तो आपको कितने बार बताया कि 746 के। तो 746 का है तो ऑप्शन नंबर ए में। तो जाइएगा और 19 का ऑप्शन नंबर ए को टिक मार कराइएगा। ये मैं जी सेट को करवाऊं, जो आप लोगों का सेट ना उसमें क्वेश्चन को मिलाकर और ऑप्शन नंबर ए यानी कि 746 वाट को टिक मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जो विशालक शीशा होता है क्या होता है, तो आप लोग देखिएगा कि कहां पर अवतल लेंस हो ना उसे आप लोग टिक मार कराइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह इस प्रकार से कि जब किसी चालक से तार विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण है। ये कितनी बार बताया था कि हमारे घरों में जो बिजली प्रवाहित होता है वह क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन गतिशील करता है उसी समय होता है, ठीक है। तो कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉन को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 इस प्रकार से दिया हुआ है कि एम्पियर घंटा मात्रक, एम्पियर घंटा, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या बताया था कि Q = IT, यह किसका होता है, आवेश का। तो यही तो है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग 15 फरवरी को जाइएगा और देखिएगा कि साइंस का क्वेश्चन कैसे ही है, उसे 2 मिनट में फटाफट टिक मारिएगा और चले आएगा। इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ, संस्कृत, हिंदी सभी का आप लोगों को वायरल क्वेश्चन को सबसे पहले ना आंसर की यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर, वाट के बराबर पूछा गया है कि किसके बराबर है। तो सीधा आप लोग याद रखिएगा कि वाट के बराबर कौन होता है, तो J/S। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सिंपल क्या होता है, तो यह होता है एम्पियर। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 आपके एग्जाम में पूछा गया ना, लुल्लू सा क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर गया, इतना सिंपल कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिंपल जाइएगा और CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को टिक मार कर आइएगा। तो राइट आंसर सी मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह इस प्रकार से पूछा गया है क्या कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना, जो क्वेश्चन करवाए ना वही क्वेश्चन छप चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो यह होता है अपचयन अभिक्रिया। तो राइट आंसर जाइएगा और डी मार्क कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 27 आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह इस प्रकार से पूछा गया कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो क्या होता है। ये तो कितनी बार बताया कि वह उसमें चेपी होता है। क्या होता है, उसमें चेपी। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को टिक मार कर चले
चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन है, तो कौन होता है, तो वह होता है AG। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर C को टिक मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल का रासायनिक सूत्र, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। जो जो क्वेश्चन है वह छप चुका है, तो कौन होता है, तो ये होता है CaOH और OH का होल ट्वाइस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D को जाइएगा और टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते, तो 30 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से कि कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, उसका pH मान सिंपल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि लाल को नीला में लिटमस पत्र में कौन चेंज करता है, सिंपल है कि कौन करता है, तो क्षार करता है। कौन करता है, क्षार करता है। और क्षार का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों का दोनों सही है। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर D को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने होते हैं, तो जाइएगा और 4 यानी कि 4 मार्क कराइएगा। ठीक है, 4 होता है। क्वेश्चन नंबर जो 32 आपके एग्जाम में पूछा गया ना, ये तो बहुत ही पूछा गया है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र, जो ग्लूकोज आप लोग पीते हैं ना, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा गया कि क्या होता है, तो ये तो कितनी बार बताया, वो क्या होता है, वो होता है C6H12 और O6। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर A को टिक मारकर चले आइए। आप लोगों का जो सा सेट में जौन सा भी क्वेश्चन हो ना, उसे मतलब आप लोग जाकर ऐसे टिक मार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेट जी को मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण पूछा गया कि क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कि वह साबुन कहलाता है। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर A को मार्क कराइएगा, सोप को मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 34 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से है कि CHO का अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, सिंपल उसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते, तो 35 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह है क्या कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या पूछा गया कि क्या होता है, तो तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो घटता है। तो ऑप्शन नंबर A को जाइएगा और टिक मार कर चलेगा। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 फरवरी के एग्जाम में जाना है और डिटो आप लोगों को टिक मारना है। ठीक है, आप लोगों को रुकना नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते, तो 36 जो है ना, वो इस प्रकार से कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में पूछा गया कि बढ़ते क्रम में क्या होगा, तो इसका बढ़ते क्रम जो होगा ना, वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा कि L से बड़ा B होगा, B से बड़ा C, C से बड़ा O और O से बड़ा F होगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते, तो 37 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वो है क्या कि सिलिकॉन का है। सिलिकॉन यानी कि SI जो होता है, वह SI क्या होता है, तो सिंपल सिलिकॉन क्या होता है, तो सिलिकॉन क्या होता है कि अपधातु होता है। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर C को मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, तो 38 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह है क्या कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व आपके एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा है विद्युत धनात्मक, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह कौन होता है, तो वह होता है सोडियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को मारकर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते, तो 39 जो आपके एग्जाम में है ना पूछा गया, वह है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। जो टिहरी बांध है, तो टिहरी बांध कहाँ है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड, भगवानों का जो कहा जाता है ना अतिस्वर, वह है उत्तराखंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B को मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, तो किसे रखते हैं केरोसिन तेल में डुबाकर, तो सोडियम को। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर B को मारकर आइएगा। और आज हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को ही डील करेंगे, ताकि आप लोग क्या करें कि फटाफट से 1 से 40 तक के सभी क्वेश्चन को मतलब कि हाल ही से रिवीजन करके याद कर ले। उसके बाद जो 40 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन बचा है ना, उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले। इसलिए आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दो आपके साथ दोस्त आपकी मतलब एग्जाम चले ना, उसके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जाए और साइंस के एग्जाम में डिटो आप लोग क्वेश्चन को छाप कर चले आए। तब तक आप लोग 1 से 40 तक के एक एक प्रश्न को ना याद कर लीजिए और इसकी अगले वीडियो में हम लोग 40 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।